मिथुन लगन मंगल देव धन स्थान यानी दूसरे भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं मंगल देव की। अगर आपके धन स्थान दूसरे स्थान में मंगल देव अगर विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। पुस्तकों के अध्ययन की बात करें या फिर मंगल देव के विषय में अगर कुछ जाने तो बहुत कुछ बातें हैं जिसके द्वारा आप मंगल देव का प्रायकर अगर शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं चैनल को तो बहुत कुछ आपको पता होगा। या अगर आप पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं, वो चैनल भी सुनते हैं तो मंगल देव के विषय में बहुत कुछ जानते होंगे आप। क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, बलवान ग्रह, डिफेंस और सरकारी नौकरी में डिफेंस, खेलकूद, ये सब के लिए कारक ग्रह। मंगल देव में एक सबसे बड़ा गुण और भी होता है जिसको हम लोग साहस के साथ साथ ईमानदारी भी बोलते हैं। कुछ इंसानों को या कुछ ऐसे जातकों से भी आप मिले होंगे या आपके घर परिवार में भी ऐसे बच्चे होंगे जो कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते, जो अगर संस्कार अच्छे निर्माण हुए हैं तो हमेशा सत्य का साथ देते हैं या सत्य बोलते हैं। अपने कर्म में, अपने परिवार में ईमानदार होते हैं। ये गुण भी मंगल देव से प्राप्त होते हैं। कोई भी ग्रह केवल अवगुण लेके नहीं आता है, उसके साथ गुण भी होते हैं और उन अवगुणों में भी कई बार गुण सम्मिलित होते हैं। जैसे मंगल देव क्रूर ग्रह है तो आपके शरीर में अगर क्रूरता नहीं होगी, बल की मात्रा नहीं होगी, तो फिर आप अपने कर्म, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे नित्य कर्म हो, चाहे समाज के प्रति हो, किस तरह से करेंगे। मंगल देव का सबसे बड़ा गुण और अवगुण दोनों सम्मिलित होने वाला एक चीज है कि मंगल देव शीघ्रगामी ग्रह। ये किसी भी निर्णय के लिए वेट नहीं करते, इनको इंतजार करना पसंद नहीं है कोई भी चीज का। अगर किसी का मंगल देव ऐसे ही स्थानों में विराजमान है, दूसरे या तीसरे या फिर चंद्रमा की कर्क राशि पे, जिसको इनका नीच स्थान बताया गया है, और आपने इनको फोन पे या आपने इनको बोल दिया कि आप इतनी बजे हमारा वेट कीजिए, हम आएगा, तो ये फिक्स उसी टाइम पे आपको वहां मिलेंगे। लेकिन अगर आप नहीं आए तो इनको फिर अबनॉर्मल फीलिंग होगा, आपकी छवि कुछ अच्छी इनके इमेजिंग पावर में बनेगी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि पदवी में आप इनसे बड़े हो सकते हैं, उम्र में बड़े हो सकते हैं, कोई रिश्ते में बड़े हो सकते हैं, कोई कारणवश ये आपको रिप्लाई नहीं दे सकते हो, लेकिन ये हमेशा के लिए कुछ ऐसे इंसानों से दूर होना चालू कर देते जो वक्त के पाबंद नहीं होते। कर्क राशि का मंगल एक विशेष सम्मान आपको देता है। आप कुछ अलग हटके कुछ सोचते हैं सबके विषय में, और कुछ ज़्यादा मित्रता बनाना, दूसरों से संबंध बनाना, दूसरों के साथ, सबके साथ घुल मिल के रहना, ऐसा कुछ कर्क राशि वालों को मंगल देव वालों को पॉसिबल नहीं है। तुनक मिजाज भी हो सकते हैं, गलत बात पे कभी फेवर नहीं लेते, चाहे वो घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो। यह गलत बात के साथ जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनको संभालना बहुत ज़रूरी है, खासकर 20 साल की उम्र तक, क्योंकि शक्ति का संसार निरंतर इनके शरीर में होते रहता है। चंद्र और मंगल का योग कुछ जगह में अच्छा भी होता है, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि चंद्रदेव का प्लेसमेंट कैसा है। लेकिन चंद्रमा की राशि में मंगल देव कुछ विशेष ऊर्जा प्रसारित करते हैं, मतलब जल में शक्ति का संचरण जब होता है, चाहे बाढ़ के रूप में हो, चाहे ज्वार भाटे के रूप में हो, तो वैसी कुछ छवियां आपके चित्त में बनती है।
मतलब एनी टाइम एक्टिव रहता है आदमी को। नींद की कमी हो सकती है, शारीरिक ऊर्जा की भरपूर मात्रा हो सकती है जिसको आपको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा स्थान वाणी का भी है। जब कोई बलवान ग्रह, क्रूर ग्रह, जिसको पापी ग्रह बोला जाता है, शक्ति की वजह से, शीघ्रगामी होने की वजह से, जब वो वहां बैठता है तो अति बल की वजह से हो सकता है, या खून का दौरा आपके शरीर में बहुत तेज गति से गति करता है, उसकी वजह से हो सकता है। वाणी में लड़खड़ाहट हो सकती है या कटु वाणी हो सकती है, जिसको संभालना बहुत आसान है, बशर्ते ऐसे जातक सामने वाले को पूरी तरह जानते हो और उनका सम्मान करते हो। इनके चित्त में उनकी पिक्चर या उनकी फिल्म या इनका खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ये साबित करता है कि जो बोल रहा है वो मेरे भले के लिए बोल रहा है और ये मेरा अपना है, तो उसकी बात के लिए ये चुप हो जाएंगे और उसकी बात को भी मानेंगे। शॉर्ट टेम्पर होता है, मतलब गुस्सा स्थायी नहीं होता है ऐसे इंसानों का, बहुत कम समय के लिए आता है। और उस समय में अगर सामने वाला चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, या बोलने से भी अगर रिप्लाई अच्छा देता है, तो इनका गुस्सा शांत हो जाता है। नॉर्मली ये गलत बात पे कभी गुस्सा नहीं होते। कुछ सही बात है जो बार बार आपको समझाई जाती है लेकिन आप मानते नहीं है, तो कई बार इनका दिमाग थोड़ा उग्र हो सकता है। एक छोटा सा शब्द है, ऐसे इंसानों के सामने अगर आप सॉरी बोल देते हैं तो इनका गुस्सा तुरंत निकल जाएगा, पता भी नहीं चलता है, और ये आपकी हेल्प करेंगे फिर हर काम में। जल्दी गुस्सा आना और जल्दी ठंडा होना, ये एक खास बात है कर्क राशि के मंगल देव की। यहां से ये पूर्ण दृष्टि से आपके अष्टम स्थान को देखते हैं। चोट चपेट लगना हो एनी टाइम, कहीं से भी, चाहे दाढ़ी बनाते समय, चाहे कहीं पे आप बाल वगैरह कटवाते हैं नाई के पास वैसे, या फिर लोहे के कोई औजार में या ऐसी कोई इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसमें, मतलब महीने में 1-2 बार या साल में 4-5 बार ऐसा कुछ फोड़ा फुंसी की वजह से कुछ न कुछ खून बाहर में निकलेगा, ऐसा कुछ होता है। ऐसे मंगलदेव का कुछ ऐसा इफेक्ट प्रैक्टिकल में ये बहुत सी जगह देखा गया। हालांकि पुस्तकों में सब चीज़ें नहीं लिखी होती है, आपको समझना पड़ता है। हम बहुत से पाठों में हमने बताया कि आप जब पुस्तक पढ़ते हैं, उस पुस्तक के साथ में अपनी कुंडली पे या अपने परिवार की कुंडली पे उसको अभ्यास रूप में अगर लेके आने, कुंडलियों का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें, और ये नॉर्मल चीज़ है, हम लोगों के आम इंसान सबको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ब्लड शरीर से निकलते ही रहता है। तो उसका वर्तमान ज्योतिष में एक सॉल्यूशन भी बताया गया है। अभी जो वर्तमान की जो ज्योतिष चल रही है कि आप ब्लड का डोनेशन करो। अब ये चीज़ कहाँ तक सही है? कुछ जगह में सही भी है और कुछ जगह में सही नहीं भी है, लेकिन ब्लड का डोनेशन एक अच्छी परंपरा है। ज़रूरतमंद को ब्लड मिले, उसकी जान बचे, उसके ऑर्गन सही हो, वो स्वस्थ हो, ये एक अच्छी परंपरा है। दान आप शरीर के अंगों का करो, चाहे आप ब्लड का करो, उस परंपरा पे हम कोई, जो भी अच्छी परंपरा समाज में चली है, हम उस पे कोई ग्रह के हिसाब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। लेकिन ब्लड का डोनेट करते समय आपको खुद को ये श्योर होना पड़ेगा कि आपके ब्लड में कोई ऐसी संक्रामक बीमारियां तो नहीं है जिसकी वजह से सामने वाले को बचाने जाए और वो उसके शरीर में वो चीज़ रिएक्शन हो जाए। तो ये चीज़ आपको खुद को ध्यान रखनी पड़ेगी ब्लड डोनेट करते समय। हालांकि सब जगह में, सब सेंटर में ये सब चीज़ चेक की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ जल्दीबाजी में छूट जाती है। तो नॉर्मली आम आदमी जो भी ये दिमाग रखता है, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, वो सब लोग अपने टेस्टिंग के द्वारा सब जानते हैं कि मेरे शरीर में या मेरे ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनको ज़रूर बचना चाहिए। किसी ज्योतिष ने बता दिया कि आप ब्लड डोनेट करो और ऑलरेडी पहले से आपका ब्लड कोई चीज़ से संक्रमित है, तो फिर उस एडवाइस को नहीं मानना चाहिए, हमारा ये कहना है। बाकी आप
खुद विद्वान हैं आप लोग जो भी सुन रहे हैं, वो आप खुद निर्णय कीजिए कि आपको कैसा लगता है, किस तरह से आपको करना है इस बात में। क्योंकि दान कोई भी अच्छी चीज़ का किया जाता है। जब मेरा ब्लड कोई पहले से ही संक्रमित है और मैं उन बीमारियों को लेके बैठा हूँ और भगवान ने मेरे को ऐसी शक्तियाँ दी है कि मैं उनको भोग सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपका डोनेट किया हुआ ब्लड कोई ऐसे इंसान को लग जाए जिसके पास ऐसा इम्यून पावर नहीं हो उस संक्रमित शक्ति को के पनिशमेंट को भोगने का, तो फिर उसको प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर उसका वो जो चीज़ है कि आप कुछ फायदे के लिए किसी ने बता दिया और आप करने गए और वहाँ पे आप उसको अगर नुकसान होता है तो उसका फल हम लोगों को भी मिलता है। तो ऐसा कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चाहे आप इसको ज्योतिष के अनुसार भी समझ सकते हैं या प्रैक्टिकल एक ह्यूमन मानव का जो दिमाग होता है उसके अनुसार भी समझ सकते हैं। लेकिन दूसरे स्थान का मंगल देव आपको परिवार में, आपको वाणी में, आपके आँखों में कुछ इफेक्ट देता है जिससे पता चल जाता है। रोबीली आँखें होंगी, मतलब गुस्सा भी झलकेगा, प्यार भी झलकेगा और एनी टाइम कुछ लाल डोरे टाइप से कुछ आँखों में कुछ ललाई नज़र आती रहेगी। और हल्के गुस्से में भी आपकी आँख फट से लाल हो सकती है। मतलब खून का दौरा कुछ तीव्र गति से पहले से ही चल रहा है और गुस्सा आने से और ज़्यादा चलता है। तो इस पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इसका उपाय क्या है? बहुत आसान उपाय है। क्योंकि कर्क राशि का मंगल देव और चंद्रमा की स्थिति अगर थोड़ी भी ठीक है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम से बॉडी के हर ऑर्गन रिएक्टिव होते हैं और एक्टिव होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। और उसमें कंट्रोल करने की, जो मन को कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो प्राणायाम से बहुत अच्छी तरह आती है। क्योंकि प्राणायाम में ईड़ा और पिंगला जो दो नाड़ियां हैं अपनी, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, उनको ठीक किया जाता है। तो उसकी विधि कोई खास कोई जानकारी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। एक नाक को पकड़िए, दूसरे नाक से सांस लीजिए, फिर उसको बंद कीजिए, फिर पहले वाले से छोड़िए और जिससे छोड़ते हैं उसी से वापस लीजिए। तो इसी तरह करके अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी अगर आप करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ कंट्रोल में आती है। मतलब अगर आपको चंद्रमा को कंट्रोल करना है तो आप प्राणायाम कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगने लग जाए तो फिर ये प्राणायाम ही आपको अंदर से ऐसी प्रेरणा देगा कि आगे बढ़ने के लिए आपको किसी से पूछने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से ये आप चतुर्दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखेंगे। अब पंचम स्थान आपकी संतान का भी है, आपके उस ज्ञान का भी है जिसको आप स्ट्रगल के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी ध्यान साधना के द्वारा या हायर एजुकेशन के द्वारा जो प्राप्त करते हैं, वहाँ पे कुछ न कुछ ये आपको पीड़ा भी देंगे और कुछ अच्छी बातें भी करेंगे। क्योंकि मंगल देव मिथुन लगन वालों के लिए दोनों चीज़ें करता है। ये आपको अच्छे फल भी देता है, ये आपको बुरे फल भी देता है। संघर्ष की मात्रा बढ़ाएगा क्योंकि छठे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है और लाभ स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। तो यह आपके धन के लाभ को भी बढ़ाएगा, लेकिन बहुत तीव्र गति से। इनको मतलब कोई भी चीज़ के लिए, कोई बात के लिए इनको वेट करना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी काम को करने के लिए ये तब तक उसमें संघर्षरत रहेंगे जब तक उस काम को कंप्लीट नहीं कर देते। आप कोई टॉपिक या कोई प्रोजेक्ट इनको संभला दो और फिर आप निश्चिंत हो जाओ। ये कंप्लीट बिना थके उस प्रोजेक्ट में लगे रहेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे आदमी अगर अपना खुद का कोई व्यवसाय या खुद का कोई काम करे या प्रोफेशनल है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में ये आपके भाग्य स्थान को देखते हैं। अष्टम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पे पड़ेगी, तो वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है और बहुत कुछ स्ट्रगल भी आपको दे सकते हैं। आपको धर्म के मामले में रुचि नहीं भी हो सकती। आप धार्मिक क्रियाकलापों में अपना समय आपको ऐसे लगेगा जैसे व्यर्थ में जा रहा है। चंद्रदेव की स्थिति
आपको देखनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि धर्म के मामले में अगर आपको देखना है तो मन की स्थिति है। धर्म क्या है? किसी भी चीज का नियम बनाना, जैसे मंदिर जाना है, कोई पूजा करना है, तो वो आपकी मनोस्थिति है। अगर चंद्रदेव बली है और मन आपका स्ट्रोंग है तो जिस काम को भी आप करेंगे पूर्ण तन्मयता के साथ करेंगे। लेकिन मंगल देव की क्रूर दृष्टि जब कुंभ राशि पे पड़ती है तो वहां पे कुछ डिस्टरबेंस आपको देता है, लेकिन काम के प्रति ये दृष्टि बहुत अच्छी है। अपने काम के ऐसे प्रारब्ध आपको ये लेके आए हैं कि आपको हर चीज से लाभ प्राप्त होने की श्रेणी होती है, लेकिन स्ट्रगल होती है। आप कोई भी काम करेंगे वो बिना मेहनत के उसमें आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। धन की मात्रा जरूर बढ़ेगी, लाभ जरूर प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ऐसे इंसान प्राय कर या तो अपना कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको निरंतर लाभ होता रहे, या फिर अच्छे गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, डिफेंस सेक्टर से हो सकते हैं, या प्रोफेशनल वर्क कोई हो सकता है। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण आता है, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। यहां पे अगर आपका मंगल देव है तो यहां पे यह आपके गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कराएगा और थोड़े ज्ञान की मात्रा को बढ़ाएगा। अगर गुस्सा आ भी गया तो उसको शांत होने के बाद में आप खुद रियलाइज करेंगे कि नहीं, हम गलत गुस्सा हो रहा है। और अगर आप सही गुस्सा हो रहा है तो सामने वाले को अच्छे शब्दों में रियलाइज भी करवाएंगे कि इसलिए हमने गुस्सा किया था, लेकिन उसको भूल जाएंगे, मन में लगा के नहीं रखेंगे। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। अब शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, कैसी नहीं है, आपकी चंद्र राशि कैसी है, कैसी नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत कुछ डिपेंड करता है। किसी एक अकेले ग्रह से कभी कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक एक ग्रह से ही प्रिडिक्शन का लेवल हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा इतने लंबे वीडियो बनाना भी संभव नहीं है, और इतने लंबे वीडियो में सब कुछ बता के अगर बताना भी चाहे तो फिर वो मतलब वो दिनों में बनेगा, घंटा में नहीं बनेगा, दिनों में बनेगा। और इतना बोलना, इतना समझना, इतना सुनना और उसको अपलोड करना, ये सब बहुत मुश्किल वाला काम है। और ग्रहों को समझने के लिए आप उसके कारकत्वों को समझिए, उस भाव के कारकत्वों को समझिए, जहाँ दृष्टि जा रही है उस दृष्टियों को समझिए। ये सब चीज़ों से अगर हम लोग समझते हैं तो फिर सम्मिलित फलादेश हम लोग कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में चाहे कोई भी ग्रह हो, हालांकि शनिदेव का नक्षत्र है, लेकिन कोई भी ग्रह हो पुष्य नक्षत्र में आके कंट्रोल हो जाता है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आप, या फिर अगर कहीं पुस्तक में लिखा हुआ है तो वो भी सही है। लेकिन पुष्य नक्षत्र को हम नक्षत्रों का और अपना वेद, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र भी नक्षत्रों का राजा बोला जाता है पुष्य नक्षत्र को। पुष्य नक्षत्र में हम लोग हर शुभ कर्म करते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे कोई नया काम अपने को स्टार्ट करना हो, वार के हिसाब से भी पुष्य नक्षत्र देखा जाता है। तो उसमें अगर कोई भी ग्रह है वो अच्छे फल देता है, मतलब वो अपनी क्रूरता को वहां भूलता है। अगर कोई क्रूर या पापी ग्रह है तो पुष्य नक्षत्र में आके वो शांत होता है। और जिसका मन बार बार डोलता है, जिसका मन बार बार अशांत रहता है, हर चीज के पीछे पागल रहता है, अगर चंद्रमा किसी का पुष्य नक्षत्र है और चंद्रमा उसमें विराजमान है, मतलब उस आदमी का पुष्य नक्षत्र है, तो आप देखिएगा वो आदमी बड़ा शांत होता है। हर चीज को ज्ञान के अनुसार, पूरा कैलकुलेशन के अनुसार उस चीज को पहले सोचेगा, सब कुछ लाभ हानि सब देखेगा, उसके बाद में उस काम को करेगा। बोलने के पहले भी 1000 बार सोचेगा कि क्या रिप्लाई देना है। तो ऐसे इंसान कम बोलते हैं लेकिन पिन पॉइंट बोलते हैं। गुस्से पे कंट्रोल करने वाले, मन पे कंट्रोल करने वाले, शरीर पे कंट्रोल करने वाले, हर चीज का कंट्रोल पुष्य नक्षत्र में आके मंगल देव को यहाँ पे प्राप्त होता है। दृष्टि बड़ी तीव्र होती है। ऐसे इंसानों से अगर पुष्य नक्षत्र में मंगल देव विराजमान है दूसरे स्थान में, तो आपको दृष्टि मिलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये एकटक देखते,
और सामने वाले को अगर आप कुछ गलत इनका करना चाहते हैं तो आपको घबराहट हो जाएगी, और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपकी तरफ दृष्टि बड़ी सहानुभूतिपूर्ण होगी और आपको अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे ये इंसान आपको आशीर्वाद दे रहा है। अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुद्ध देव को प्राप्त है। अब यहाँ पे आप राशि गडांत बोल सकते हैं, नक्षत्र गडांत बोल सकते हैं, इसका एक अपना एक अलग इफेक्ट आता है। बुद्ध देव का पोजीशन लग्नाधीश है तो वो आपको देखना पड़ेगा। गणित के मामले में अच्छा है, बाकी मामलों में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कैलकुलेशन के मामले में अगर मंगल देव अश्लेषा नक्षत्र में है तो थोड़ा अच्छा होता है और थोड़ा दबंग होता है ऐसा इंसान। कोई भी चीज से, कोई भी काम से डरना इनका स्वभाव नहीं होता है। साहस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कुछ अपने कर्म या संस्कार समझ लीजिए आप, बहुत कुछ डिपेंड करता है उनके ऊपर कि ग्रहों का फल आपको कैसे प्राप्त होगा। सेम ग्रह अलग अलग आदमियों पे अलग अलग परिस्थिति अनुसार सेम जगह में प्लेस हुए सेम अंशों पे अलग अलग फल प्राप्त करवा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ज्योतिष को समझना है तो उस देश काल परिस्थिति और वर्तमान के कर्म और किस संस्कार से ओतप्रोत होके आपका बचपन गुजरा है, किस तरह के कर्म वर्तमान में कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बात करें नवमांश की, तो कोई भी ग्रह कर्क राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में रहता है। तो यहाँ पे वर्गोत्तमी बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी होता है, और वर्गोत्तमी होने के साथ साथ यहाँ पे देव नवमांश होता है। तो यहाँ पे हमने जो बोला ना, ईमानदारी, साहस, गलत काम का सपोर्ट नहीं करना, स्वाभिमान की मात्रा बढ़ना, देव पूजक होगा, देवताओं की भक्ति करेगा। एक उम्र के बाद में हो सकता है 20-22 साल तक आपके शारीरिक शक्ति बहुत ज़्यादा है तो यह सब चीज़ों में आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक उम्र के बाद में बहुत बड़ा भक्त या बहुत अच्छी मात्रा में भक्ति ईश्वर की, अपने इष्ट की या अपने गुरु की, परिवार को पालने वाला, स्वजनों का उद्धार करने वाला, अपने बड़ों की आज्ञा मानने वाला, एक मंगल की उम्र के बाद में ये सब चीज़ें बहुतायत में ऐसे इंसानों को प्राप्त होती। उसके बाद में सिंह राशि 6.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश रहेगा, 10 डिग्री तक कन्या का नवमांश रहेगा, 13.20 डिग्री तक तुला का नवमांश रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृश्चिक का नवमांश रहेगा, 20 डिग्री तक धनु का नवमांश रहेगा, 23.20 डिग्री तक मकर का, और 26.40 डिग्री तक कुंभ का नवमांश रहेगा, 30 डिग्री तक मीन का नवमांश। अंश बल की बात करें तो सम राशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। मंगल देव के पाठों का जब भी आप श्रवण करें या पहले के जब भी आप श्रवण कर रहे हैं किसी भी ग्रह का, जो भी आपने सुना है, तो कुछ बातें जो यहाँ पे बताई जा रही है उनको याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो वो आपको पूरी तरह याद हो जाए। इसी आशा के साथ कि आपका स्टडी ज्योतिष में, क्योंकि ये चैनल स्टडी के लिए ही है, हमारा कोई इसमें ऐसा कोई औचित्य नहीं है कि हम इसके द्वारा आपसे कुंडलियां मंगाए और आपको फलादेश करके दें, उसकी फीस लें। ऐसा कोई हमारा व्यू नहीं है, न हमने कभी सोचा है इस बारे में। बहुत बार ये बातें हम बता चुके हैं। तो आप सीखने के पर्पस से जुड़े, और सीखने के बाद में जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही है या आप सीखे हुए हैं और अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। इसी आशा के साथ कि पाठ को सुनने के बाद में कमेंट ज़रूर करेंगे, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।